अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका सेंटर को जैक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपके पास मैं बात करूंगा फाइनेंस और ऑपरेशंस में क्या जो भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सिंगल ओनर कंपनी वाले हैं, मैं उनके हवाले से बात करना चाहूंगा। सर, जब भी आप आपकी टीम को एक्सपेंड करना चाहते हो टूवर्ड्स कंपनी के बेहतरी के लिए, तो पहले ही फाइनेंस और ऑपरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को यूजफुल रहे। तो कंपनी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड या सिंगल ओनर जो रन करते हैं कंपनी को, ताकि उन लोगों को ये चीज़ बहुत यूजफुल रहे, तो कैसा करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप एक बंदे को हायर करते हैं, ठीक है, एक बंदे को हायर करते हैं उसके कोर वर्क के लिए हायर करते हैं, यानी वो बंदा उसी के ही काम में एक्सपर्ट होगा और उसी के काम पे भी मतलब वो ज्यादा फोकस करना रहता है। और चंद लोग ये क्या कर समझते हैं, क्योंकि एक जो है कंपनी रन करने के हिसाब से टीम को एक्सपैंड करते हैं। टीम एक्सपैंड करने के बाद, ठीक है, ये छोटी दिमाग के लोग होते हैं जो भी बिजनेस चलाते हैं ना, उनका छोटा दिमाग ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी के पास मतलब ये लोग वो नहीं समझते हैं कि मतलब एक फाइनेंस वाला बंदा जो है उसका जो स्पेशलिटी फाइनेंस में रहता है, ठीक है, और ऑडिटिंग, बजट वो सब आगे फाइनेंस के अंडर में ही होता है। जो कंपनी को जो रन करने वाला होता है, यानी कि एग्जांपल ऑपरेशंस का इंचार्ज रहने दो, ऑपरेशंस हेड रहने दो, उसका जो टास्क होता है वो टास्क वो बेहतर उसके हिसाब से उसमें कोर में वो बिजनेस बढ़ाएगा, बिजनेस करता रहेगा वो, ठीक है। चंद आदमी लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल वाला ये सजेस्ट कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है बोल के क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, तो इसको ये भी पता है ऑपरेशन कैसा चलाना है, लेकिन ये चीज जो है ऊपर वाले जो भी बैठते हैं ये लोग गलत सोच लेते हैं कि फाइनेंस जो है वो फाइनेंस में ही एक्सपर्ट है, वो ऑपरेशंस नहीं चला सकता है। जितना उसका दिमाग है, उसका लिमिटेड कैपेसिटी है, वो उतना ही काम करेगा, बियॉन्ड द लिमिटेड कैपेसिटी काम नहीं करेगा। फर्स्ट जो है लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस का वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 साल 5 साल का बंदा आपके कंपनी नहीं चला सकता है, और 4 साल 5 साल का बंदे को आके ऑपरेशन का एक्सपीरियंस भी नहीं आता है। जो बंदा स्पेशली बहुत सालों से अकाउंट्स ही देख रहा हो, ऑडिटिंग कर रहा हो, बजट ही कर रहा हो, तो मतलब उसको कैसा ऑपरेशंस का समझ आ जाएगा, ये थोड़ा मेरे को आप बता दीजिए, ठीक है। अनटिल अनलेस जिसका मल्टी एक्सपीरियंस हो मार्केट में, वही बंदा आपका कंपनी चला सकता है, ठीक है। जो सिर्फ बंदा फाइनेंस में है तो उसको फाइनेंस में ही रहने दें, ताकि उसके पास ये नहीं सजा कि वो सजेशन दे रहा है आपको, अच्छा ठीक है, ये तो हमको 2 भी काम करके दे रहा है, तो मैं क्यों ऑपरेशंस के बंदे को रखूं, तो बेहतर है ऑपरेशंस के बंदे को निकाल दूं मैं, तो फाइनेंस ही बंदा 2 चीज भी संभाल लेगा। ये बहुत गलत तरीके की सोच है, ये ऐसा ना करें, कल का दिन आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। कभी भी है ना, हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी बचाने के लिए बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, ठीक है। और बहुत से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिंगल ओनरशिप जो कंपनी है ना, ये नहीं समझते हैं कि जिसको हायर करके उन लोगों ने बिठाया है कंपनी रन करने के लिए, एग्जाम्पल, वही बंदा खुद के आदमियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यानी कि उनको मोटिवेशन करके, इंस्पायर करके, उनका जो अंदर का टैलेंट है ना, वो टैलेंट बाहर लेके आता है, ठीक है। जब बाहर लाने के बाद ये समझते हैं कि मतलब उनको उतनी भी सोच नहीं है, ये सोचना चाहिए ये बंदा जिसकी प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, ये मेरे जो बंदा हायर किया है जो बड़े पोजीशन में, यानी कि ऑपरेशन हेड हो गया या बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, मतलब मेरा बिजनेस डेवलपमेंट हेड का ही काम है जिसका प्रोडक्टिविटी मेरे बंदों में आ रहा है, यानी कि फाइनेंस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो भी हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, ठीक है, या सेल्स हो गया, मतलब ये सब वही लोग सोचना चाहिए कि मतलब ये मेरा बंदा जो हायर किया हूं मैं, वही बंदे की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मेरे टीम मेंबर सब इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। वो सोचने के बजाय ये सोचना, अरे ये बंदा मतलब ये मेरे को है ना, अब उसका कॉस्ट मेरे को बढ़ा रहा है, तो बेहतर है कि मैं इसको निकाल दूं, जो बच्चे प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं तो मैं इनसे ही रख के काम ले लूं। ये मेंटेलिटी है ना, खुद की कंपनी को ले डूबेगी और खुद को भी ले डूबेगी। ये होशियारी मत नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जो बंदा आप है ना, आपका विजन क्या है, ये कंपनी में क्यों आपने विजन बढ़ाया, ताकि एम्प्लॉय को क्यों हायर किया आपने, ताकि मेरी कंपनी आगे लेके जाना है, तो विजन यही है आपका। तो बंदे की प्रोडक्टिव बनने से आप है ना होशियारीपन नहीं दिखाना चाहिए, अरे अब मेरा तो काम हो गया, मैं यानी कि कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी बन गया जैसे मैं चाहता था, और मेरा जो भी मैंने प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशन जो ही मेरे एम्प्लॉय को मैंने जो दिया था टास्क, वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, जिसको मैंने सेंटर में कंपनी रन करने के लिए बिठाया था ना, ऑपरेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट जो भी है, अब इसकी मेरे को मतलब जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, दूसरे बंदे जो प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं
जिसकी वजह से दिखा रहे हैं उसको निकाल दूंगा, जो दिखा रहे हैं तो उनके रख के लिए मैं आगे चलाऊंगा। मैं एक ही बात करना चाहूंगा, जब भी ये चीज आप होशियारी दिखाओगे ना, बिजनेसमैन मेंटालिटी जो भी है ना, जो बंदे प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके जो बीच में जो सरदार बैठा हुआ है जिसको आपने रखा हुआ है कंपनी रन करने के लिए, उसी की तरफ से ये लोग प्रोडक्टिविटी वहां पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वही बंदे जो आपके बंदा कंपनी रन करने के लिए रखा है आप उसी को निकाल दोगे, अगर निकाल देंगे ना आप, जो बंदे जो हैं वो बंदे का ये स्लो हो जाएगा। जब तक सेंटर में एक लीडर नहीं होता है ना, वो लीडर को आप निकाल दोगे, उसके बाद आपके जो बंदे हैं, जो लीडर के अंदर जो काम करते हैं ना बंदे, वो बंदे आपको ठीक से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मैं सर, पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन आपकी ईगो की तरफ से बिजनेस का लॉस होगा। आपका ईगो पहले कभी साइड में रखना। ठीक है, जो बंदा आपको जो पोजीशन में आपने जिसको बिठाया हुआ है, ये वो एक आपके लिए लीगल एडवाइजर है, वो आपके लिए कंसल्टेंट है, वो तरीके का सोचना। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप पैरालाइज हो गए या आपको कहीं पे साइलेंट बिठा दिया गया है। नो, ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आपका पोजीशन है, ये कंपनी के फाउंडर आप हो, तो दूसरा जो आपने हायर किया है कंपनी रन करने के लिए, चाहे आपका जीएम हो, चाहे आपका बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन हो, या कोई आपका असिस्टेंट सीईओ हो, वो क्यों आपको साइलेंट बिठाएगा? ये इतनी चीप सोच आप क्यों रखते हो? ठीक है, आपका तो एक है ना, एक इमेज है, फाउंडर का एक इमेज है, जो आपके जीएम, आपके बिजनेस हेड के पास आप सिर्फ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, क्या क्या हो रहा है मेरा काम, बस खलास। उसके बाद आपको टेंशन क्या है? क्यों? वाई यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल योर स्टाफ शुड ऑलवेज टू रिपोर्ट यू, यानी उनका जो डेली रूटीन वर्क है वो आपको क्यों बताएं? मेरे को ये समझ नहीं आता। आप सीईओ हो या मैनेजर हो, मेरे को ये बता दीजिए, या फाउंडर हो या मैनेजर हो, आप मेरे को ये बता दीजिए, ये आपको क्यों इनसिक्योरिटी फील हो रही है? जो बंदा आपने हायर किया है, एक ट्रस्ट पे ही हायर किया है ना, ताकि वो आपकी कंपनी को रन लेके आगे जाए, तो आपका फोकस बाहर रहे, ताकि बाहर इंटरनेशनल से आपका बिजनेस फोकस आप ले गए हैं, या नेशनल लेवल में आप बिजनेस फोकस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से आप बिजनेस लेके आए, वही फोकस से ही आपने किसी को भी हायर किया होगा, राइट? सो उसके बावजूद आपको ये इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है? अगर आपका विजन, अगर आपको कहीं भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, यू कैन गिव इट टू दैट गाय, उसको जाने दें। आपको भरोसा नहीं है, आपको जाने दें और दूसरा बंदा हायर कर लें। यही मैं एक सजेशन दूंगा आपको। ठीक है, कभी भी एक स्टाफ को रख के, ठीक है, उसको गिल्टी फील करा के, यानी उसके रिप्लेसमेंट किसी को रखना, यह गलत तरीका है। फर्स्ट पॉइंट, या आप ओपन से बोल दें उसको, नहीं बाबा मेरे को है ना इनसिक्योरिटी फील हो रहा है आपसे, तो आप बेहतर है आप चले जाएं, मैं दूसरों को हायर कर देता हूं। गिव नोटिस पीरियड टू देम, आप उसको भेज दें, आप दूसरा लेकर। लेकिन आपका बिजनेस इंप्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपका नेचर में आपका ईगो प्रॉब्लम है, नेचर में आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। जब आपका नेचर, एटीट्यूड और ईगो आप चेंज नहीं करोगे, तो आप दूसरा किसी के बंदे को लेके आके वहां पे पोजीशन में रख दे, वो आपके ब्रेन टू ब्रेन मैच नहीं करेगा, या तो आपकी जीजी करेगा, ठीक है, और आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये मेरा वर्ड्स मार्क कर लें आप, ये मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं। कभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड में या तो आपको किसी बंदे को रखना है, पहले आपका ईगो और एटीट्यूड साइड में करके आपकी कंपनी के लिए सोचना चाहते हो आप, पहले वो सोचो, सेल्फ एम्प्लॉयड या सिंगल ओनर कंपनी। और ट्रस्ट रहना चाहिए आपको उस एम्प्लॉयज में, पूरे एम्प्लॉयज में। और कभी भी ये नहीं सोचना कि ये आपकी कंपनी को टेक ओवर कर देगा। क्यों करेगा भाई आपकी कंपनी को टेक ओवर? बिकॉज यू आर द वन, आप ही हर एक चीज हैंडल कर रहे हो, आप ही हर एक चीज हैंडल कर रहे हो, आप ही हर एक चीज कर रहे हो, तो वो क्यों आपकी कंपनी को टेक ओवर करेगा? यू आर ए फाउंडर ऑफ द कंपनी। और एक बात, जब सजेशंस होते हैं ना, कभी भी सजेशंस, जो इंसान लाइफ में और करियर में एक्सपीरियंस ज्यादा रहना चाहिए, उसी के पास से सजेशन रहना चाहिए आप लोगों को। सजेशन है ना, 3 साल के बंदे, 4 साल के बंदे पास सजेशन ना लिया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे सजेशन बिल्कुल सही नहीं देते हैं। ठीक है, ये आके जो एक्सपीरियंस फेस कर चुका है उसी को पता है ये चीज। ठीक है, कभी भी याद रखें, मैं अभी ये बताऊंगा, फाइनेंस और ऑपरेशंस को अलग रखें। फाइनेंस जो चीज है उसका एक्सपीरियंस फाइनेंस में ही रहेगा, और ऑपरेशंस का जो एक्सपीरियंस है उसका ऑपरेशंस में ही रहेगा। ठीक है, दोनों को मर्ज ना करें, और दोनों बंदे यानी फाइनेंस
ऑपरेशन के इसमें इन्वॉल्व होकर आपको सजेशन नहीं दे सकता है, और ऑपरेशंस का बंदा फाइनेंस में इन्वॉल्व होकर आपको सजेशन नहीं दे सकता है। अगर देता है तो समझे आपकी कंपनी में बहुत बड़ा बवाल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो प्लीज सेव कर लें और दूसरों को शेयर करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि फाइनेंस और ऑपरेशंस ये बहुत डिफरेंट चीज है। इसे दोनों को मर्ज ना करें, और आके जो बंदे को आप हायर कर रहे हैं ना उसके ट्रस्ट करें, ताकि वो कंपनी आपके आगे कंपनी लेके जा सके। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं बोलना चाहूंगा। तो प्लीज इसका ख्याल रखें। ठीक है, और प्लीज मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। आपको पता है मेरी मेहनत के आपको जो भी वर्थ लिखा है, वर्थ रखा है, तो आपने प्लीज इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करें ज्यादातर, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है, सिंगल और बिजनेसमैन है, तो उन लोगों को ये चीज समझ आ सके। समझ आ गई, अगर कोई मेरे वीडियो का मतलब अच्छे तरीके से लेके या मतलब आगे बढ़ा, तो वो बहुत काफी है, बहुत बड़ी मेरी अचीवमेंट रहेगी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।